नमस्कार सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन कल पढ़ रहे थे चक्रीय ग्रुप, उसकी परिभाषा मैंने आपको बताई और उसका एग्जाम्पल बताया। ठीक है, उसकी परिभाषा क्या थी मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ दोबारा। जी कोई ग्रुप है वो चक्रीय ग्रुप कहलाएगा यदि उसमें एक अवयव ए इस प्रकार से है कि जी के अन्य अवयवों को ए की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ए को बोलोगे जी का जनक, ए को क्या बोलोगे जी का जनक, और जी को क्या बोलोगे चक्रीय ग्रुप। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था 1 - 1 आयटा माइनस आयटा, उसके दो जनक है आयटा और माइनस आयटा। क्योंकि जो समुच्चय लिया था आपने ए, उसके चार अवयव लिए थे 1 - 1 आयटा माइनस आयटा, उसके सभी अवयवों को आयटा और माइनस आयटा की पूर्णांक घात में व्यक्त कर सकते हैं, जबकि एक और माइनस एक की पूर्णांक घात में सभी अवयवों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ए के दो जनक हो जाएंगे आयटा और माइनस आयटा। ठीक है, इतना हो गया था। आज कुछ एग्जांपल और देखिए। ए कोई समुच्चय है, उसमें ये अवयव है 0 1 2 3 4 5 और ये +6 इसकी संक्रिया। ठीक है, तो ये इसकी संक्रिया हो गई, ये इसके अवयव हो गए। आपको ये बताना है कि जो ये ए है ये एक ग्रुप है, ये क्या ग्रुप है, तो आपको ये बताना है कि ए है वो चक्रीय ग्रुप है या नहीं है, और यदि है तो इसके कितने जनक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी संक्रिया सारणी बनाते हैं। आपको बताया हुआ है संक्रिया सारणी +6 +5 +8 के लिए किस प्रकार बनती है। जीरो 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5, ये आपकी संक्रिया हो गई +6। इन पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ऐसे कैसे। अब देखिए ये 2 हो जाएगा, यहां तक तो ठीक है। ठीक है, 1 और 5 को जोड़ोगे 6 और 6 मतलब 0। 2 + 4 6 0 2 + 5 7 1 ये 3 + 3 6 0 3 + 4 7 1 3 + 5 8 2। ठीक है, 4 + 1 5 हो जाएगा, 4 + 2 6 0 1 2 3 4 + 5 9 6 7 8 9 3 5 + 5 10 10 के लिए और 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपको संक्रिया सारणी बना लेनी है। अब इन अवयवों को लिख लिया और देखते हैं कि इन सभी को किसी अवयव में से किसी की पूर्णांक घात में व्यक्त कर सकते हो या नहीं करते। तो आप खुद को सोचना पड़ेगा। यहाँ से 0 है 1 है 2 है 3 है, कैसे है देखो। ये कितना हो जाएगा 0 × 1 0 1 × 1 1 तो एकल वाले से थोड़ा सा अलग है, मतलब वही है। देखो एक ही पूर्णांक घात में सभी को व्यक्त
किया जा सकता है, एक ही पूर्णांक घात में सभी को व्यक्त किया जा सकता है। साथ में ये यहाँ पे आप अवयव ले सकते हो मल्टीप्लाई कराने के लिए, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ में एक ही पूर्णांक घात में इनको लिखा जा सकता है। तो ये इनटू में अवयव आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इन अवयव को एक की पूर्णांक घात में लिखा जा सकता है। इसके अलावा क्या, यहाँ से यदि आप इनको मल्टीप्लाई कराते हो तो क्या एक की जगह और कोई अवयव आएगा इसमें से 2 3 4 5 0, ताकि अपने को ये अवयव प्राप्त हो जाए। एक तो इसका जनक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दूसरा और देखो दूसरा क्या होगा, देखिए इसका लास्ट का अवयव है 5, लास्ट का अवयव क्या है 5। इसके आगे के जो भी अवयव है 6 7 8 9 10 वो इन्हीं से रिपीट हो जाएंगे। ये 6 है, ये 7 है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इस तरीके से, ठीक है। वो इन अवयवों को लेते हैं। सबसे पहले तो 0 1 2 3 4 5। तो देखो 0 को तो आप है ना किसी से भी मल्टीप्लाई करा दो, ये 0 आ जाएगा। तो इसको तो एक बार रहने देते हैं। एक को एक के अलावा कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, ताकि क्या आ जाए 1 आ जाए, ठीक है। तो इसका सोचो क्या आएगा, 1 देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ऐसे तो दिएगा ये 7 पे आ रहा है, तो क्या 7 इसका तो हो जाएगा, लेकिन 7 इसका हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 का मान 2 होगा, 5 11 3 14, इसका भी हो जाएगा 21 6 7 8 9 10 11 5 16 21। क्या 5 से नहीं हो पाएगा, देखिए ये 5 की पावर 1 इंटू 1 5 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे कितना होगा, 5 को इधर किससे मल्टीप्लाई कराएं ताकि 4 आए। देखो 5 3 8 2 10, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा ना, 5 और 5 10, तो 10 का मतलब 4 ही तो है। देखो 5 + 5 10 4, तो 4 को क्या ले सकते हो 2 इंटू 5, 5 को क्या ले सकते हो 1 इंटू 5, तो 3 है इसको क्या ले सकते हो, ये 3 इंटू 5 हो जाएगा। देखिए 15 है, ठीक है, ऊपर लिख रहे हैं किसको 3 को, इसमें तो है नहीं 15 कहीं पे, तो इस पे देख लो ये 5 हो जाएगा, 5 है 11 और ये 11 4 15, ठीक है। 5 को 5 ही लिखा है, 10 को 4 लिखोगे, जो आपका 15 है इसको कितना लिखोगे 3 लिखोगे, 5 यहां तक हो जाएगा। फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 को आप 3 भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप और भी बहुत सारे इसके जनक निकाल सकते हो। 2 को क्या लिखे, ये यहाँ पे हो गया 15 16 17 18 19 20, तो 4 इंटू 5 20, 20 को क्या लिखोगे 2, 20 हो गया, 21 22 23 24 25
तो 25 को भी क्या लिखोगे 1 और 0 इंटू 5 ये क्या हो जाएगा 0। तो इन अवयवों को आप 5 की पूर्णांक घात में भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप बहुत सारे अवयव भी इसमें निकाल सकते हो। 7 का भी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से 7 होगा नहीं होगा, ठीक है, तो आप उसको चेक कर लेना होता है या नहीं होता है। 7 हो जाना चाहिए, कोई एक तो अवयव भले में हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है, आपको समझ में आया होगा कि आप इसका जनक है वो किस तरीके से ज्ञात करेगा। जो ये आपका ग्रुप है इसके 2 जनक हो जाएंगे 1 और 5। कितने जनक हो जाएंगे 2 जनक हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 1 हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनके जनक निकालने, आप इसको लिख लीजिए थोड़ा। नेक्स्ट थ्योरम है, ठीक है, उसका स्टेटमेंट लिखते हैं फिर उसको प्रूव करते हैं। देखिए थ्योरम है, ध्यान से इसका स्टेटमेंट पढ़िए, उसके बाद अपन इसको प्रूव करते हैं। एक परिमित चक्रीय समूह है, तो चक्रीय समूह वो परिमित है मतलब उसमें अवयव को आप आसानी से गिन सकते हो, परिमित है वो है परिमित नहीं है। की कोटि, तो कोई चक्रीय समूह है उसकी कोटि मतलब कोई भी आपका मान लो ग्रुप जी है उसकी कोटि, उसमें अवयव की संख्या, तो वही आप देख लेना उस ग्रुप जी में कितने अवयव हैं। कोटि गुणांक या ग्रुपांक एक ही बात है, और उसके जनक यानी आपका चक्रीय ग्रुप है तो उसका कोई ना कोई कम से कम एक जनक तो होना है, तो उसके जनक की कोटि बराबर होती है। प्रूफ ये करना है कि कोई चक्रीय ग्रुप है जी, उसकी कोटि और उसके जनक की कोटि है वो दोनों क्या होती है बराबर होती है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सीरीज जी एक क्या परिमित चक्रीय ग्रुप है, और ये परिमित चक्रीय ग्रुप है तो इसका कोई ना कोई जनक होगा, तो ए इसका क्या है जनक है। जिसकी कोटि क्या है n है,
अर्थात ऑर्डर ऑफ एज इक्वल टू एन या e की पावर n इज इक्वल टू ए। ठीक है, देखिए एच को मैंने समुच्चय लिया है, उसमें अवयव है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर एन हो। तो ये यहाँ पे ना कुल कितने अवयव हो गए, एन अवयव हो गए, 1 2 3 एन, तो कुल कितने अवयव हो गए, एन हो गए। जहाँ पे जो ए की पावर एन है उसका मान कितना है, ई है। हो तो यहां से आपको प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। यानी कैसे, देखो ऑर्डर ऑफ एच यानी एच की कोटि, एच में कितने अवयव है, एन हो गया, और जी के परिमित चक्रीय समूह है, ए इसका जनक है, इसका मतलब जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णाघात में लिखा जा सकता है। तो यहां से भी ऑर्डर ऑफ जी है उसका भी मान एन आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एन। आपने ए है उसकी लिए कोटि एन, और इसमें प्रूव करना है कि जो आपका ना जी का गुरुपांक है और इसकी जो ए की कोटि है वो बराबर है। तो जो ए की कोटि है वो क्या है, एन है, तो एच की कोटि भी क्या है, एन। तो बात एक ही है, चाहे ए की कोटि बोल दो चाहे एच की कोटि बोल दो, वो क्या है, एन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो आपका जी का अवयव ए है उसकी भी कोटि एन है, जो समुच्चय एच है उसमें भी आपने एन ही अवयव लिए, उसकी भी कोटि क्या है, एन ही है। ठीक है, अब देखिए पहली बात, एच के सारे अवयव जी में होंगे, एच के सारे अवयव जी में होंगे, क्यों होंगे, देखो जी एक परिमित चक्रीय समूह है, चक्रीय समूह की परिभाषा उसका जनक ए, तो मतलब जी का प्रत्येक अवयव ए की पूर्णांक में लिखा जा सकता है, और ये अवयव क्या है, ए की पूर्णांक में ही है। ठीक है, तो एक कंडीशन हो जाएगी कि एच कंटेनिंग जी, एच के सारे अवयव किसमें, जी में विद्यमान है। जी के सभी अवयव को एक ही पूर्णांक में व्यक्त किया जा सकता है, तब एच कंटेनिंग जी, यानी एच के जो अवयव है वो सारे किस में होंगे, जी में होंगे, क्योंकि जो एच के अवयव है उसी प्रकार के अवयव है, ठीक है, जिस प्रकार की आपकी चक्रीय ग्रुप की परिभाषा होती है, एच कंटेनिंग जी। एक चीज और दिखानी है, जी कंटेनिंग एच, यदि ऐसा हो गया तो एच बराबर जी, यानी ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ए कंटेनिंग बी, बी कंटेनिंग ए, तो ए बराबर बी, यानी ए के सारे अवयव बी में है, बी के सारे अवयव ए में है, तो मतलब ए और बी में अवयव की संख्या वो समान है, बराबर है, उनके अवयव भी क्या है, समान है सभी। ठीक है, आगे देखिए, देखिए सबसे पहले आपको इसमें प्रूव करना है कि एच के सभी अवयव वो भिन्न भिन्न है, एच के सभी अवयव वो भिन्न भिन्न है। क्यों, अगर मान लो यहाँ से कोई भी दो अवयव बराबर हो जाते हैं,
अच्छा मान लो ए स्क्वायर ए क्यूब बराबर हो गए, तो वो दो कहाँ रहे, एक हो गया, इसका मतलब एन अवयव में होके कितने हो जाएंगे, एन माइनस वन। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले आपको ये दिखाना होगा कि ये सभी अवयव भिन्न है, इनमें से कोई भी दो अवयव समान नहीं है। ठीक है, तो लिखिए देखो, यदि संभव हो तो माना कि ए की पावर आई इज इक्वल टू ए की पावर जे, आई और जे के मान है एक के बराबर, एक से बड़ा, एन से बराबर, एन के बराबर, एन से छोटा, यानी ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 5 डॉट 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 ए की पावर एन में से आपने कोई दो अवयव समान दिए हैं। ए स्क्वायर हो सकता है, ए स्क्वायर ए की पावर 4 हो सकता है। यदि ए स्क्वायर ए की पावर 4 होता है, आई का मान 2, एक से बड़ा, ठीक है, तो जे उसका मान 4 लेते हो तो 4 आई के मान से बड़ा हो जाएगी कंडीशन सेटिस्फाई। तो ये ए आई इज इक्वल टू ए की पावर जे, यानी इसकी विपरीत कंडीशन ली है कि इसके दो अवयव क्या है, समान है। ठीक है, आगे देखो, इसकी दोनों तरफ संक्रिया करवा दी ए की पावर माइनस आई की, क्योंकि आई को हटाओगे तो आई किससे हटेगा, माइनस आई से। क्या हो जाएगा ये, ए की पावर आई माइनस आई, ए की पावर जे माइनस आई। ए की पावर जे माइनस आई इज इक्वल टू ए की पावर 0, ए की पावर 0 का मान ई, क्या आ गया, ए की पावर जे माइनस आई इज इक्वल टू ई। इसकी तुलना कीजिए ए की पावर एन इज इक्वल टू ई से, ठीक है, उसको क्या ले सकते हो, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन, इसको क्या ले सकते हो, इसको क्या ले सकते हो, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू जे माइनस आई। ठीक है, ये हो जाएगा इतना परिभाषा से। और देखिए, जो जे माइनस आई है, जैसे यहाँ पे आपने दिया 2 और 4 ले लिया, ठीक है, इस तरीके से, तो जे माइनस आई करते हो तो 4 माइनस 2, वो मान क्या होगा, एन से छोटा होगा, वो मान क्या होगा, एन से छोटा होगा। ठीक है, इतनी बात भाई। यहाँ से लेते हो, इसमें मान लो एन की जगह माना वो 4 है, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 तक अवयव है। ठीक है, तो आपने ले लिया एक ले लिया ए स्क्वायर, एक ले लिया ए की पावर 4, आप ए क्यूब ए की पावर 4 भी ले सकते हो। तो आपको करना है जे माइनस आई, चाहे वो आप 4 माइनस 2 करो, चाहे 3 माइनस 2 करो, चाहे 4 माइनस 3 करो, वो मान वो 4 से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। लास्ट मान से क्या रहेगा, वो मान छोटा ही रहेगा, क्योंकि आपने जो इससे पहले वाले दो मान उनको घटा दिया है। सिंपल सी बात है, जो लास्ट का मान होगा वो बड़ा होगा, ए स्क्वायर क्यूब की पावर 4 वो क्या होगा, एन से छोटा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। जे माइनस आई लेस देन एन, आप कोई भी संख्या ले सकते हो आई और जे की जगह। इसको और इसको मिला के क्या ले सकते हो, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू जे माइनस आई और जे माइनस आई लेस देन एन। ठीक है,
या इसको क्या ले सकते हो, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन एन। ये क्या है, असंभव है। क्यों है असंभव? ये आपने स्टार्टिंग में लिखा है क्योंकि ए की पावर एन इज इक्वल टू ई या ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। आपके पास क्या आया, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन एन। इसका मतलब ये असंभव है, ये असंभव है तो ये भी असंभव है। यानी एच में कोई भी दो अवयव समान नहीं है, एच के सभी अवयव भिन्न भिन्न। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए की पावर आई नॉट इक्वल टू ए की पावर जे। एच के सभी अवयव क्या है, भिन्न भिन्न है। पहली बात प्रूफ। ठीक है, इतना करो आप। आपको दिखाना क्या है, एच कंटेनिंग जी आप ना बता चुके हो, ये और दिखाना जी कंटेनिंग एच। तो ये सिंपल सी बात है, इसको आपने कैसे दिखाओगे, आप ना कोई भी एलिमेंट ले लीजिए x बिलोंग्स टू जी और आप उसको दिखा दीजिए x बिलोंग्स टू h। यानी कोई एलिमेंट आपने लिया जी में और आपने दिखा दिया कि वो अवयव किस में है, h में है। इसका मतलब जी कंटेनिंग h। यही तरीका होता है, आपने पहले भी इसमें पढ़ा होगा रियल में। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू जी, x बिलोंग्स टू h। तो आपको यहाँ से केवल इतना करना है, एक अवयव लेना जी में, एक अवयव जी में लेना, मतलब उसको आप एक की पूर्णाघात में लिख सकते हो। जी एक चक्रीय ग्रुप है उसकी परिभाषा से, उसी अवयव को आपको दिखाना है किसमें, एच में। क्या आ जाएगा, जी कंटेनिंग एच, एच बराबर जी, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, देखिए आगे। यदि x बिलोंग्स टू जी हो तो x को एक की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सकता है। तब x का मान हो जाएगा एक की पावर l, l बिलोंग्स टू z। एक की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सकता है किसको, x को। ठीक है, इतना। भागकलन विधि से L बराबर एन क्यू प्लस आर, क्यू आर बिलोंग्स टू जेड। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक थ्योरम आई थी, M बराबर एन क्यू प्लस आर। तो ये आप आसानी से इसको अपने हिसाब से प्रूफ कर सकते हो। कैसे, क्यू आर बिलोंग्स टू जेड, तो आप L का कोई मान लीजिए पूर्णांक जेड, क्यू और आर है जेड में, आवश्यकता अनुसार लिए जा सकते हैं। एन, एन क्या है, and Q R belongs to Z।
n क्या था, g के अवयव की कोटि, तो वो भी वही है 1 2 3 4 से लेके n। कहने का मतलब है आप इसको l को n q + r लिख सकते हो भागकलन विधि से। यहाँ पर आ चुकी है आपकी पहले क्लास में, और इसे पहले वाले थ्योरम में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो l का मान आप इसमें क्या रखोगे, nq + r। क्या लिया है आपने, x = a की पावर l, l का मान nq + r, a की पावर nq + r को क्या लिख सकते हो, a की पावर nq इंटू a की पावर r, a की पावर nq को क्या ले सकते हो, a की पावर n उसकी पावर q इंटू a की पावर r, a की पावर n का मान e आ चुका है पहले, e की पावर q इंटू a की पावर r, e की पावर q है उसका मान e, तो e इंटू ar, क्या आ जाएगा, x = a की पावर r, e इंटू a की पावर r, a की पावर r तत्समता से, तो x = a की पावर r, r बिलोंग्स टू z, तो वही। ठीक है, तो यहां से मतलब x = a की पावर r का मतलब a की पावर r कहां होगा, a² a³ a की पावर n, यानी h में a की पावर r बिलोंग्स टू h। जहां का मान 1 से 1 के बराबर, 1 से बड़ा और n से छोटा, a² a³ a की पावर n, इस तरीके से। ठीक है, इस प्रकार से ये कंडीशन होनी चाहिए r के मान की, तब a की पावर r है वो h में बिलोंग कर जाएगा। h के जो अवयव है a² a³ a की पावर 4 a की पावर n, x = a की पावर r। ठीक है, दोनों बराबर, a की पावर h में बिलोंग कर रहा है, मतलब x भी किस में बिलोंग कर रहा है, h में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू h। आपने क्या लिया था, x बिलोंग्स टू g, क्या आ गया, x बिलोंग्स टू h। x बिलोंग्स टू g लिया, x बिलोंग्स टू h आ गया। g कंटेनिंग h, समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 से h कंटेनिंग g, g कंटेनिंग h, h बराबर g, या ऑर्डर ऑफ h = ऑर्डर ऑफ g = n, क्योंकि यहाँ पे h में n अवयव है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर। इस तरीके से आपको दिखाना है ऑर्डर ऑफ h = ऑर्डर ऑफ g। g में n अवयव थे, n ही है वो एक ही कोटि थी, इसका मतलब एक ही कोटि और जो h की कोटि है वो समान, यानी आप यदि ऐसा दिखा देते हो कि h की कोटि और है ना g की कोटि बराबर है, तब भी बात वही है। उससे भी एक प्रूफ होगा कि किसी ना चक्रीय ग्रुप की कोटि और उसके जनक की कोटि है वो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, ये थ्योरम थी, इसको पढ़ना अच्छे से, और बाकी अगली क्लास में।